तो स्कूल ट्रिप के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक क्लासरूम में, जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और एक लड़की को पेन दे रहा होता है। और उसके सामने 2 रो छोड़कर एक लड़का बैठा होता है जो उसे देख रहा होता है। और उसके दूसरे सीन में कज़ामिनो हाई स्कूल में दिखाया जाता है उसी लड़के को जो पेन दे रहे लड़के को देख रहा था, और वो बोलता है कि आजकल मैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। और बोर्ड पर लिखा गया होता है स्कूल ट्रिप के ग्रुप असाइनमेंट के बारे में। और वो लड़का बता रहा होता है कि अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं जब हमारा सेकेंड ईयर शुरू हुआ है, लेकिन मेरा एक भी दोस्त नहीं है। और उनकी टीचर बता रही होती है कि जो स्कूल ट्रिप के लिए आप लोग इतने एक्साइटेड हैं वो बस आने ही वाली है। जिसपे ये लड़का सोच रहा होता है कि आखिर हम जून में स्कूल ट्रिप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद टीचर कहती हैं कि अब तुम लोग को एक काम करना है, 3 से 5 लोगों का ग्रुप बनाना है, उसको इन चिट्स पे लिखना है और मुझे वापस दे देना है। जिसपे सारे बच्चे ये काम करने लगते हैं, पर वो लड़का वहीं पर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उनके पास एक लड़का आता है और बोलता है, हियोकी क्या तुमने कोई ग्रुप चुना? तो जिसपे हियोकी बोलते हैं कि नहीं अभी तो नहीं। तो जिसपे हत्ता बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ग्रुप में आना चाहोगे? तो जिसपे हियोकी सोच रहे होते हैं कि इससे मैंने कभी बात नहीं की तो फिर ये मुझे क्यों चुन रहा है। और उन्हें चुप देखकर हत्ता पूछते हैं कि क्या तुमने कोई और ग्रुप चुना? तो जिसपे हियोकी बोलते हैं नहीं। तो हत्ता बोलते हैं तो फिर ठीक है, तुम हमारे ग्रुप में हो। उसके बाद वो अपने ग्रुप वालों से जाके बोलते हैं कि हियोकी भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन जब हियोकी, होत्ता और बाकी तीनों को देखते हैं तो मन में सोचते हैं कि ये चारों तो वही है ना जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रुप है हमारे स्कूल का, और मुझ जैसा लड़का इन लोग के साथ कैसे फिट होगा। और वो उन लोग से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सही होगा कि मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करूं, पर वो सब हाँ बोल देते हैं। लेकिन फिर भी हियोकी एक लड़के के पास जाकर बोलते हैं जिनका नाम होता है वाताराई, कि क्या मैं सच में ज्वाइन कर सकता हूँ? तो वाताराई बोलते हैं हाँ। उसके बाद होत्ता हियोकी को नाकासाता और मोरिसाकी से भी मिलवाते हैं। उसके बाद हियोकी उन सबको हेलो बोलते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि 2 महीने से मेरा कोई दोस्त नहीं था और अब स्कूल ट्रिप पे मैं एक ऐसे ग्रुप में आ गया हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हियोकी अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आखिर वो दिन आ ही गया। और तब तक उन्हें एक लड़का बुलाता है हियोकी। तो हियोकी बोलते हैं, सुजिता तुम सुबह सुबह इतनी ज्यादा एनर्जी में हो? तो उसके बाद सुजिता बोलते हैं, तो तुम उन बिग 4 के ग्रुप में हो? तो इस पे योगी बोलते हैं हाँ। तो उस पे सुजिता बोलते हैं कि ये कैसे हुआ? तो योगी बोलते हैं कि मुझे भी ये जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि मैं उन लोगों से पहले कभी बात नहीं किया हूँ। तो सुजिता बताते हैं कि मैंने बात की है, लेकिन सिर्फ होत्ता से, क्योंकि वो एक सोशल बटरफ्लाई है। मोरिसा की जो है वो तो अप्रोच करने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जो नाकासातो है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट टाइप है। और तब तक वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वाताराई पानी पी रहे होते हैं। तो इस पे सुजिता बोलते हैं, और मैं कैसे भूल सकता हूँ सबसे ज्यादा फेमस वाताराई को। और वो बोल रहे होते हैं देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका कोई भी बैड एंगल है ही नहीं। तो इस पे युकी भी बोल रहे होते हैं सही बोल रहा है। और तब तक वाताराई उन दोनों को देख लेते हैं। तो सुजिता बोलते हैं कि वो हमें ही देख रहा है, और तब तक वाताराई उनकी तरफ आने लगते हैं। तो सुजिता बोलते हैं मैं तो जा रहा हूँ, गुड लक तुम्हें। और इसके बाद वाताराई वहां आकर बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो उस पे हियोकी भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। और इसके बाद वो पूछते हैं वो तुम्हारा दोस्त था जो यहाँ से चला गया? तो हियोकी बोलते हैं हाँ, हम लोग मिडिल स्कूल से दोस्त हैं। फिर थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच थोड़ा सा सन्नाटा रहता है। फिर वाताराई पूछते हैं तुम रात में अच्छे से तो सोए थे? तो इस पे हियोकी बोलते हैं कि मैं नर्वस था इसलिए ज्यादा अच्छे से सो नहीं पाया। मन में सोच रहे होते हैं कि ये कितना ऑकवर्ड है। तभी पीछे से होत्ता उन दोनों को बुला लेते हैं कि यहाँ आओ। उसके बाद वाताराई और हियोकी वहाँ जाते हैं। तो उस पे होत्ता बोलते हैं कि क्यों ना हम बस में बैठे। तो वाताराई पूछते हैं हमारी सीट्स क्या हैं? और फिर वो लोग सीट्स देख रहे होते हैं। तो उस पे मोरिसाकी बोलते हैं कि मैं इस सीट पे नहीं बैठूंगा क्योंकि इसके बगल लड़की होगी। और फिर वो सब रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं कि वहाँ कौन बैठेगा। तो उस पे हियोकी सोच रहे होते हैं ये लोग इतनी नॉर्मल चीज पे इतनी बातें करते हैं। और फिर हियोकी बोलते हैं कि अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो मैं वो सीट ले लूंगा। तो इस पे नाकासातो बोलते हैं कि क्या तुम गॉड हो, थैंक यू।
और उसके बाद हियोकी बोलते हैं नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ बैठता हूँ। तो वताराई बोलते हैं तो मैं हियोकी के बगल बैठूंगा। और फिर वो लोग वैसे ही बैठे होते हैं। और फिर हल्का सा लग जाने पे हियोकी वताराई से सॉरी बोलते हैं। तो वताराई बोलते हैं अगर तुम्हें अजीब लगे तो तुम मेरे ऊपर लीन ऑन हो सकते हो। तो इस पे हियोकी बोलते हैं नहीं थैंक यू, पूछने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। उसके बाद वो लोग 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर वो सब एक साथ नीचे खड़े होते हैं। तो वहाँ पे भी लड़कियां जो होती हैं वो उन लोग को देखकर बोल रही थी क्या ये लोग सच में हैं। तो उस पे हियोकी बोलते हैं कि ये लोग भी तुम्हें जानती हैं। तो वताराई बोलते हैं ये जरूर फॉलोवर होंगी। उसके बाद होत्ता सबके फॉलोवर्स दिखाते हैं। तो हियोकी बोलते हैं इतने ज्यादा फॉलोवर, क्या तुम लोग कोई सेलिब्रिटी हो। तो उस पे नकासा तो बोलते हैं ये तो नॉर्मल है ना, इतने सारे फॉलोअर होना। फिर वताराई बोलते हैं तुम अपनी भी आईडी बता दो हमें। तो उस पे हियोकी बोलते हैं कि मैं तो नहीं चलाता ये। तो जिस पे वो चारों एक साथ बोलते हैं क्या। और फिर हत्ता हियोकी को बोलते हैं कि इस बार तुम आगे बैठना, क्योंकि वताराई बोल रहे थे कि तुम वहां बीच में बैठकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो इस बार जब वो लोग जाते हैं तो वाताराई और हियोकी आगे की सीट पे बैठे होते हैं। तो हियोकी को थोड़ी नींद आ रही होती है। तो वाताराई बोलते हैं तुम सो सकते हो, मैं तुम्हें उठा दूंगा। तो हियोकी बोलते हैं नहीं, लेकिन अगले ही सीन में वो वाताराई के कंधे पर सो रहे होते हैं। और वहां पहुंचने पर वाताराई हियोकी को उठाते हैं। तो हियोकी सोचते हैं कि क्या मैं सो गया था, ये मुझसे कैसा पाप हो गया, मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर गाय के ऊपर सो गया। और फिर वो उनको सॉरी बोल रहे होते हैं। तो वाताराई बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर वाताराई हियोकी को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं और उनके बाल सही करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे बाल थोड़े से मेसअप हो गए थे। जिस पे हियोकी उन्हें थैंक यू बोलते हैं और फिर वो दोनों वहां से नीचे आते हैं। और फिर वो सब वहां पर बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और हियोकी सोच रहे होते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा होगा। उसके बाद हियोकी एक जगह से बाहर आ रहे होते हैं। तो वहाँ कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि बिग फोर की फोटो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हियोकी उसमें थोड़ा अजीब लग रहा था। तो दूसरी लड़की बोलती है वो तो हमेशा अकेले रहता है ना, हो सकता हो बिग फोर ने उसके ऊपर दया करके उसे अपने ग्रुप में कर लिया हो। और ये बात हियोकी को उतनी अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो बारिश होने लगती है। तो वो चारों बोल रहे होते हैं कि अब हम वापस से होटल कैसे जाएंगे, हमारे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है। और तभी होता उन लोगों के लिए अम्ब्रेला ले आते हैं, लेकिन वो अम्ब्रेला सिर्फ 2 होते हैं। तो उस पे हियोकी बोलते हैं कि मैं बाद में आ जाऊंगा। तो वो लोग बोलते हैं क्यों। तो हियोकी बोलते हैं यहाँ पे मेरे कुछ क्लब मेंबर्स भी हैं। तो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। फिर हियोकी खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं मुझे इस बारिश में ही जाना होगा। पर वो जैसे ही बाहर जाते हैं उनका एक कांटेक्ट लेंस नीचे गिर जाता है, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। और फिर वो अपने ग्लासेस ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्हें याद आता है कि ग्लासेस तो सूटकेस में ही रखे हैं। और तभी वहां से भागते हुए कोई आ रहा होता है। पहले उन्हें दिखाई नहीं देता है, पर जब वो इंसान पास आता है तो वो होते हैं वाताराई। तो हियोकी बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वाताराई बोलते हैं मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और फिर वो बोलते हैं चलो, और हियोकी का हाथ पकड़ के उन्हें ले जाने लगते हैं। तो हियोकी सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो पांचों एक साथ बैठे होते हैं। तो टीचर बोलती है कि हमें पहले हॉल में जाना होगा। तो इस पे वो बोलते हैं लेकिन हियोकी क्या तुम अपने ग्लासेस के बिना ठीक हो। तो हियोकी बोलते हैं हाँ, लेकिन वाताराई बोलते हैं मैं टीचर से पूछ के आता हूँ। और उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वाताराई हाथ पकड़ के हियोकी का कमरे के अंदर ले जा रहे होते हैं और बार बार हियोकी उनसे माफी मांगते हैं। तो वाताराई बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगा। और फिर वो बोलते हैं देखना कि तुम अंदर गिरो नहीं। उसके बाद हियोकी अपना सूटकेस खोलकर चश्मा निकाल कर पहन लेते हैं, लेकिन तब तक वाताराई भी अंदर आ चुके होते हैं। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो हियोकी का पैर एक टेबल से लड़ जाता है और फिर वो वाताराई को लेकर नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद तुरंत ही वाताराई बोलते हैं तुम ठीक हो ना। तो हियोकी सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी नाराज नहीं है। तो फिर वाताराई बोलते हैं मैंने कहा था ना गिरना नहीं, और मुस्कुराने लगते हैं। और फिर वो हियोकी को देखकर बोलते हैं कि तुम सच में ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी। तो इस पे हियोकी सोच रहे होते हैं कि ये क्या फीलिंग है। और फिर हियोकी बोलते हैं मैं कुछ भी करूंगा, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। तो इस पे वाताराई बोलते हैं कुछ भी। और फिर वाताराई वहां से जाने लगते हैं। तो हियोकी बोलते हैं क्या जो मैंने अभी बोला आप वो भूल सकते हैं। तो इस पे वाताराई बोलते हैं नहीं। तो हियोकी सोच रहे होते हैं तुरंत ना। फिर हियोकी पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ होने क्या वाला है। तो हियोकी को वाताराई बोलते हैं मैं सोचूंगा जब तक स्कूल ट्रिप खत्म नहीं हो जाती। और फिर वो मुस्कुरा रहे होते हैं और योगी सोच रहे होते हैं सिर्फ पहले दिन ट्रिप पे मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है।